हम भी देश के वासी हैं। अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है, हर बार उसको अलग जाति से, अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कुश्ती के अखाड़े में कई दिग्गज पहलवानों को पस्त कर देने के बाद अब विनेश फोगाट राजनीतिक दंगल में भी दांवपेच की तैयारी शुरू कर चुकी है और इसकी पहली तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत की महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट सवालों के कटघरे में खड़ी थी। पेरिस ओलंपिक जाने से पहले दिल्ली में कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ लड़ाई और सरकार के खिलाफ बगावत अपने आप में किसी खिलाड़ी के लिए इससे मुश्किल भरा पल दूसरा कोई नहीं हो सकता था। लेकिन जब विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में एक के बाद एक लगातार पहलवानों को मात दी, कुश्ती के अखाड़े में हर मैच में उन्होंने जंग जीती और फाइनल तक पहुंचने में अपनी जगह बनाई, तो पूरे भारत ने उनका समर्थन किया, पूरे भारत ने उन्हें सजदा किया और देश की बेटी का उन्हें दर्जा दिया। कुश्ती के इस फाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट नहीं खेल पाई और गोल्ड मेडल लाने से चूक गई। लेकिन जब विनेश फोगाट की भारत वापसी हुई तो भारत के करोड़ों दिल उनके साथ थे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में विनेश फोगाट का जोरदार तरीके से प्रदर्शन होता है, लेकिन इन सब के बीच विनेश फोगाट ने एक बयान दिया था कि अब कुश्ती मेरे लिए खत्म हो चुकी है, यानी कि अब मैं कुश्ती नहीं खेलूंगी। कुश्ती से उन्होंने अलविदा कह दिया था। तब शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि विनेश फोगाट का अगला कदम क्या होगा, लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है इसने बता दिया है कि अब विनेश फोगाट कुश्ती के अखाड़े से राजनीतिक दंगल की ओर कदम बढ़ाने जा रही है। आप ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकलकर आई है शंभू बॉर्डर से, जहां पिछले 200 दिनों से किसान लगातार अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यहां पर विनेश फोगाट पहुंची थी। विनेश फोगाट ने किसानों को अपना समर्थन दिया और कई बड़ी बातें भी की। विनेश फोगाट की इन्हीं बातों को सुनकर अब ये चर्चा चल रही है कि क्या विनेश फोगाट ने मन बना लिया है कि कुश्ती के बाद राजनीति के अखाड़े में खेलेंगे। और विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है, चलिए उन्हीं के शब्दों में आपको बता देते हैं। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। तो मैं बस आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, सरकार से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपकी बातें सुने, आपको आपका हक मिले, और परमात्मा से यही बस दुआ करूंगी कि आपको वो हिम्मत बख्शे और आपको ऐसे ही हौसला देते रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, अपने हक के लिए आवाज उठाने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू बॉर्डर पहुंची विनेश फोगाट ने किसानों को अपना समर्थन दिया और इस समर्थन के बाद उन्होंने किसानों के लिए कई बड़ी बात की। विनेश फोगाट ने किसानों से कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी कम नहीं हुई है और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। इसके अलावा विनेश फोगाट ने कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो और जब तक आप अपने अधिकार नहीं ले लेते तब तक वापस ना लौटे। यानी कि विनेश फोगाट ने किसानों को वहां पर समर्थन भी दिया और उनका हौसला भी बढ़ाया। विनेश फोगाट ने कहा कि जब हम अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो हर बार ये राजनीतिक नहीं होता है। आपको हमारी बात सुननी चाहिए, यह हमेशा जाति या कुछ और के बारे में नहीं होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने अधिकार मिलें और हमारी बेटियां आपके साथ हैं। विनेश फोगाट ने किसानों को अपना समर्थन दिया तो ये बात निकलकर सामने आई कि ये राजनीतिक बयान है या विनेश फोगाट का एक नए सफर की ओर आगाज है। एक तस्वीर पहले भी आई थी, जब आईजीआई एयरपोर्ट में पेरिस से विनेश फोगाट लौटी तो उनके स्वागत के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। वही दीपेंद्र हुड्डा जो लगातार दिल्ली में विनेश फोगाट का और तमाम महिला पहलवानों का समर्थन कर रहे थे कुश्ती संघ के खिलाफ। और अब जब विनेश फोगाट किसानों के इस आंदोलन में पहुंची हैं तो ये चर्चा निकलकर तेज हो गई है कि विनेश फोगाट क्या कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले हैं। इसे लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनका बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट या कोई भी खिलाड़ी किसी एक पार्टी का नहीं होता है, खिलाड़ी पूरे देश का होता है और अगर विनेश फोगाट
कांग्रेस पार्टी में आएंगी तो उनका समर्थन है, उनका स्वागत है। अब ये तय हो गया है लगभग कि विनेश फोगाट राजनीति में अपने कदम जमाने वाली हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत का कोई एथलीट या कोई खिलाड़ी खेल के बाद राजनीति में कदम रख रहा है। राज्यवर्धन राठौर और विजेंद्र जैसे कई जो एथलीट हैं वो भी राजनीति में आ चुके हैं और अब विनेश फोगाट को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी विनेश फोगाट ने अपनी ओर से कोई भी राजनीतिक ऐलान नहीं किया है, उन्होंने राजनीतिक शुरुआत का कोई भी अभी बयान नहीं दिया है, लेकिन जो सियासी कयास हैं और जो तस्वीरें कह रही हैं उन्होंने लगभग कहानी साफ कर दी है। और एक और खबर है कि विनेश फोगाट कभी भी प्रियंका गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ले सकती हैं। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसे लगी है, आप कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं।